अ, देखो एक्चुअली देखो आपने जो बनाया है वो मतलब अपने आपके अकॉर्डिंग ठीक है। जो आपके इनिशियल स्टेजेस के जो काम है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। मैं जो अभी देख रहा हूँ वही चीज़ ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जो आप घोड़े को जो हिसाब से उन्होंने कट आउट किया है जिस तरीके से वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब बोल दो ज़्यादा ही वो हो गया है। हाँ एक्चुअली देखो उसके जो वर्क करने में दिक्कत होती है। हाँ तो पॉलीगॉन टूल का वही तो मतलब है उसमें स्ट्रेट लाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं अपन लोग है ना। तो हाँ एक्चुअली देखो किसी भी टाइप का अगर फोटो कट करना है और जिस लाइक मैंने आउल को लास्ट टाइम कट किया था आपके सामने है ना। तो जिस टाइप से आपने डॉग को कट किया था वो तो ठीक है लेकिन आपने मेरे ख्याल से उसको फेदराइज नहीं किया था शायद आके। थोड़ा उसको फेदराइज भी दिया जिसमें रिफाइनाइज में बताया था कि सब फेदराइज हम लोग करते हैं चीज़ों को है ना उस पैटर्न से। ठीक है तो जैसे कि पहले मैंने आपको रिफाइनाइज के बारे में बताया है। तो मैं देखो देखो आपको देखिए चीज़ दिखा देता हूँ पहले। कंट्रोल वो करते हैं अपन। काइंड ऑफ कहाँ गया कोई आर्टवर्क होगा। ठीक है तो मैं एक आर्टवर्क ओपन कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है ऑलराइट। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक आउल है इधर में ठीक है। ऑलरेडी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो कटा हुआ है ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आउल है वो ऑलरेडी थोड़ा सा और रिफाइन होके हुए दिखे मेरे को ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जस्ट लाइक सिंपली मैं बोलो कि आपको मैंने आउल ये का है उसको मैंने कट आउट कर दिया है ठीक है। तो जी हम्म ऑलराइट। जस्ट लाइक मैंने आज आउट को कट आउट कर दिया जैसे आपने किया था कट आउट वैसे मैंने किया इसको कट आउट ठीक है। लेकिन इसमें देखो उसके फेदर्स थोड़े अभी भी दिख रहे हैं इसके बाल अभी मेरे को तो ठीक से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही से कट आउट हो चुका है करके ठीक जितने इसको कट आउट होना था उतने अकॉर्डिंग सर से कट आउट हो चुका है। लेकिन मैंने इसको आपसे कट आउट किस टाइप से किया है। सबसे पहले मैं पेलीगॉन टूल में ही जाऊँगा ठीक है। और देखो ऊपर में आ रहा होगा एक तो सिलेक्शन है मार्क्स का ठीक है। सिलेक्ट एंड मार्क्स का ये किए थे ना आपने। तो आपने जब किया था तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आपको दिक्कत आ रही थी करके। कौन से वाले। हाँ सिलेक्ट एंड मास्क वाला है। किए हो क्या। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा तो लेकिन आपका जो मैं डॉग देख रहा हूँ उस बेचारे पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ गया है मेरे को ऐसा लग रहा है देख के। ओके जो आपका जो हॉर्स वाला है वो रेड कलर का है क्या। रेड वाला उसका ओरिजिनल रेफरेंस है क्या ये उसका। ये रेड वाला जो आप दिखा रहे हो हॉर्स जिसके पीछे रेड बैकग्राउंड है ये उसका ओरिजिनल रेफरेंस है क्या। तो बस आपने बस हॉर्स को कट आउट कर दिया था ना जो जगह से जैसे भी किया होगा। हम्म। ठीक है ठीक है। आपको अभी भी बताऊँ मैं बोल रहा था सिलेक्शन में आपको अभी भी नहीं जमा है हाथ शायद है कि आप थोड़ा और उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सिलेक्शन को लेकर के क्योंकि मैं आपकी हॉर्स का एक फाइनल आउटपुट आपको देख रहा हूँ क्योंकि उसके जो उसकी टांग है मेरे को समझ नहीं आया कि टांग 3 है कि 4 है करके। नहीं नहीं कोई बात नहीं आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका हाथ ऑलरेडी सेट होते जाएगा उस बेसिस में ठीक है। और ठीक है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किस सबसे एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी टाइप के आउटपुट को। ओके तो मेक श्योर कि जैसे मेरे पास हमें एक उल्लू दिख रहा है आपको ठीक है ये वाला। ओके और मेरे को इसी को आउटपुट को मतलब लेके आना बाहर पे ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा मैं इसको भी लेके आ जाता हूँ ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ये वाला उल्लू हो गया मेरा ठीक है। मैं इसको क्या मैंने आपको सिलेक्शन टूल सिखाया है ठीक है। आप जानवरों को जो भी सिलेक्शन करके आप उसको अलग कर देते हो बैकग्राउंड से फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइप का बैकग्राउंड पीछे जोड़ सकते हो। हाँ 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 बिल्कुल आपके ऊपर है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके देखो फोटोशॉप एकदम बोलते हो एकदम सिंपल सॉफ्टवेयर है इस टाइप से।
लेकिन ज़्यादा आप कॉम्प्लीमेंट्री में लोगे मतलब थोड़ा ज़्यादा आप अगर सोचोगे कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड है तो। अच्छा। हम्म। नहीं कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक फील्ड होता है, हर एक का अपना अपना मतलब टेस्ट होता है किस पैटर्न में किसको क्या करना है। हम्म। हम्म। हाँ वही बात है। बस। हाँ वही बात है, फोटोशॉप का वही तो नियम है उसके लिए। बाकी मेरा काम क्या है कि आपको डिटेल में पूरा रूप से स्केल को बता दे जाना कि क्या क्या टूल्स कौन से काम करते हैं। नहीं परफेक्शन तब आती है जब आपका हाथ सुपर डुपर सेट हो जाता है, यानी कि अगर आप इवन तक कि अगर मार्कोस टूल भी चलाओगे ना तो भी आपका परफेक्शन हाथ हो जाएगा इतना जोरदार मतलब हाथ जब सेट हो जाएगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। शुरू शुरू में हर एक को दिक्कत आती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी आई थी एक टाइम पे जब मैं हाँ हाँ। सही बात है, क्योंकि देखो फोटोशॉप से मैं फैमिलियर एक्चुअली बहुत साल पहले से ही हो चुका हूँ, क्योंकि जब मैं फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब से फोटोशॉप को यूज़ करते आया हूँ बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि क्या है कि मेरे पापा प्रिंटर एक ठोक है ना, प्रिंटिंग प्रेस है हम लोग का। ओके। है ना, तो वही बात है कि मैं एक्चुअली उस चीज़ से पहले फेमिलियर हो चुका हूँ उस बेसिस पे, क्योंकि हम लोग जो भी प्रिंटिंग में काम रहता है फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर फाइनल होता है फिर प्रिंटिंग रह जाता है पूरा का पूरा। तो वही डिजाइनिंग पार्ट कैसे बनाते हैं, फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, उस टाइम का ट्रेंड ही वैसा था ना कि वही डीएसएलआर उठाओ चलो भाई लोग। है ना। पहले उस टाइम का ट्रेंड था बहुत ज़्यादा। हाँ टूल्स के देखो लेयर्स, देखो फोटोशॉप जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है एक ठो, ठीक है। लेकिन जो टूल्स रहते हैं ये अपने को हेल्प करते हैं कि आपको किस टाइप से फोटोज को एडिट करनी है उस बेसिस पे, ठीक है। तो मेरा काम रहेगा आपको टूल्स को समझाना, उनके एडवांस उनके डिसएडवांटेज सबको समझाना आपको, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको खेलना, उसके साथ आपको पूरा प्ले करना वो आपके ऊपर है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टूल्स जैसे आपको आगे फिर आप उन्हें को कुछ भी यूज़ कर सकते हो उसको लेकर के, क्योंकि चीज़ें फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कहाँ तक लेके जाते हो उस वजह से, ठीक है। तो वही बात है, देखिए वो ऐसी बात है कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दो या फिर बोल दो एक लिविंग एग्जांपल बता दो। जैसे किसी एक बंदे के पास दो बंदे हैं, ठीक है। एक राम एक श्याम है, ठीक है। तो राम के पास क्या है कि 1 करोड़ है, ठीक है। और श्याम के पास भी 1 करोड़ है, दोनों के पास एक एक खोखा है, ठीक है। तो बात ये हो जाती है कि राम जो है वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसको पैसे को डबल करूंगा, ठीक है। उस पर मतलब पैसे को वो बढ़ाना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। लेकिन एक तरफ शाम है, शाम क्या चाहता है कि वो उस पैसे के साथ जुआ खेलेगा, गेमलिंग करेगा और गलत सलत काम करेगा पूरा पूरा। तो वो ऐसे करके पैसा पूरा धीरे खत्म कर देगा, ठीक है। दोनों के पास सेम रकम है, सेम पैसा है, सेम पावर्स है, लेकिन दोनों के थिंकिंग और माइंड्स अलग अलग है काम करने के, है ना। तो एंड ऑफ द टुमारो यही है कि आपके पास भी फोटोशॉप है, अगले वाले के पास भी फोटोशॉप है, लेकिन आपके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप उसका क्या यूज़ करने वाले हो, क्योंकि पावर्स दोनों के पास सेम है। आपके ऊपर है उसको कितना यूज़ कर पाओगे उसको लेकर के, है ना। क्योंकि देखो ऊपर वाले ने जैसे सबको इक्वल बनाया है, वैसे सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने सबके लिए इक्वली सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई ऐसा नहीं कम ज़्यादा नहीं कर दिया है ना। मैग्नेटिक लासो टूल, ये वाला। हम्म। हाँ ये भी वही है, ये भी सिलेक्शन ही करता है पूरा का पूरा। नहीं नहीं ये कुछ नहीं, तो मैग्नेटिक टूल्स यानी कि नाम जैसा कि है वैसे इसका काम है, ठीक है। मैग्नेटिक यानी कि एजेस है ना, जितने उल्लू के जो आपको एजेस दिख रहे हो, ये पूरे के पूरे उस एजेस से ऑटोमेटिकली इसके पॉइंट्स चिपकते जाएंगे क्या करके। हाँ मैग्नेट के टाइप से चिपकते जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे पूरा सिलेक्शन कर लेगा ये। ओके।
है ना, हाँ वही था उसमें, क्योंकि तो उसका तो कर्सर देख लो पूरा मैग्नेटिक वाला बना हुआ है इसके अंदर में, है ना। तो उस पैटर्न में ओके। तो मैं आपको कैसे जो आपका आर्टवर्क है उसको कैसे मतलब एक्सपोर्ट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि मेरे पास ये क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को उसको एक्सपोर्ट करने के मेरे पास दो दो तरीके हैं। पहला है, मैं एक शॉर्टकट आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस करके, ठीक है। जैसे लगे हम कंट्रोल एस करते हैं ना, वैसे उसमें शिफ्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा तो मेरे सामने एक लेयर पैनल ओपन, मतलब सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा कि सेव एस का, कि आपको कहाँ उसको इमेज को सेव करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे को ठीक लगा कि मैं यहाँ इसको सेव कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नेमिंग कर दूंगा इसका, ठीक है। हाँ, फाइल का नेमिंग होगा जेपीजी वाला, कि आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो फाइल का नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नहीं नहीं, जेपीजी मोड में नहीं होता है, बहुत सारे फाइल को सेव करने के टाइप्स है। हाँ देखो, ऐसा है कि पीएनजी भी लेता है ये और जेपीईजी भी लेता है, दोनों को ये कंटेंट करता है। और इसमें तक कि ताड़गा फाइल रहता है ना, TIFF वाला फाइल, उसको भी लेके चलता है वो। देखो इतने सारे वेरिएंट्स है जिसको ये सपोर्ट करता है पूरे के पूरे लोग को, है ना। जिसमें कि मोस्टली यूज़ होता है अपना पीएनजी एंड जेपीईजी, ये वाले। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को जेपीईजी उठा दो, जेपीईजी उठाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है वो, चाहे तो कोई भी कैप, मैं तक इसमें वीडियोस को भी लेके आ सकता हूँ। क्योंकि छोटी छोटी, हाँ छोटी छोटी क्लिप्स हो गए उसको भी लेके आ सकता हूँ, जैसा कि 5-10 सेकंड का क्लिप हो गया तो उसको भी इसमें लेके आ सकता हूँ। लेकिन चलो वो चलो ऑफ टॉपिक है अपना, वो एक्चुअली अपने मतलब शेड्यूल के अंदर नहीं आता वो चीज़, है ना। वही, वो आप तो धीरे धीरे ट्विकिंग सीखोगे, क्योंकि मेरे को भी कुछ सिखाया नहीं है, ठीक है। मैं भी वीडियो वाला बाद में सीखा था अपने अकॉर्डिंगली। ओके। हाँ देखो, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सर्वत्र हूँ पूरा का पूरा। काम करने के नाम पे मैं सब कुछ करता हूँ, 3D 2D कंपोजिटिंग। क्या चीज़? हाँ देखो, मेरा सिनेमेटिक का भी क्लास हुआ था, सिनेमेटोग्राफी का, तो उसका भी मेरे को बहुत मतलब अच्छा नॉलेज नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा बेसिक नॉलेज है मेरे को उसका, कि किस टाइप से हाँ मैं रायपुर से किया हूँ, मेरे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं, बॉन्ड तो चलो मैं बाहर हुआ था। अब मैं यहाँ रायपुर में पैदा नहीं हुआ था एक्चुअल में। मैं यहाँ पर मैं कलकत्ता का रहने वाला था, मतलब कलकत्ता में मेरा पैदा हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं। है कि अब मेरा जन्म स्थल वही था, फिर वही पैदा हुआ, फिर यहाँ से हम लोग फिर झारखंड आ गए थे, यानी कि वासीपुर, और आपने धनबाद का मैं सुना ही होगा, है ना। तो मेरे दादा परदादा सब वासीपुर वाले लोग हैं, तो हम लोग का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं इस बारे में बात हाँ, वही गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला सीन था। तो ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं उस बारे में। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्या बता रहा हूँ कि हम लोग जो भी चाहे कि इमेजेस को अगर निकालना है, जैसे मैंने आओ लिख दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे तो आपको ये पैनल, ये डायलॉग पैनल आपका ओपन हो जाएगा। ऊपर में लिखा होगा सेव एस करके, ठीक है। और यहाँ पर जिस लाइक मैंने फाइल का कोई भी नेमिंग कर दूंगा जिस लाइक आपको पसंद है, ओके। और यहाँ से फिर सेव टाइप्स में आप चाहे तो उसको पीएनजी की तरह निकाल सकते हो, चाहे तो जेपेग की तरह निकाल सकते हो। जेपेग का भी इसमें ऑप्शन जे से जेपेग होता है, ठीक है, इस पैटर्न से, ओके। तो देखो जेपेग में ना मेरे पास ना 3 ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। कौन से फाइल्स में? नहीं नहीं नहीं, ऑल इमेजेस एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो ऑल इमेज को शो करता है उसमें में। मेरे को तो अभी सेव करना है, मेरे को तो अभी निकालना है, लेके आना थोड़ी ना मेरे को। अभी मेरे को निकालना है इसको, तो मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, जेपेग में रखूँगा। और नीचे में जेपेग के 2 फॉर्म्स और भी हैं, वो जेपेग 2000 और जेपेग स्टूडियो, ठीक है। तो मैं ये दोनों को ना लेके मैं जेपेग को ही लूँगा, सिर्फ सिंपली जेपेग, ओके। और कुछ नहीं। जेपेग क्लिक कर दूंगा, ऑलरेडी मेरा जेपेग में सेव हो गया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ से मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। टाइप को देखो, मैं सिर्फ नेम टाइप करूँगा, और सेव एज देखूंगा टाइप में कौन सा जा रहा है अपने को, और यहाँ बस सेव कर दूंगा, हो गया, ठीक है। और बाद में ये देखो अपना ये आता है, एक और अब डायलॉग ऑप्शन ओपन हो रहा है कि आपको जेपेग को किस वेरिएंट में सेव करना है, ठीक है।
तो मैं जो मैट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, उसको मैं रहने दूंगा, उसको छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, और आप भी उसको कुछ करना मत अभी के लिए। उसका नहीं छोड़ोगे, उसको क्वालिटी आती है, ठीक है। आपको क्वालिटी किस में चाहिए अपने को? तो क्वालिटी अपने पास चार प्रकार की क्वालिटी, लो मीडियम हाई मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम में रखूंगा मैं। ओके। और बाकी आता है फॉर्मेट ऑप्शन, जैसे कि आपने प्रोग्रेसिव ये सब है। तो इसको भी आप कोई भी रूप से छेड़ेगा नहीं सर, आपका यही काम रहेगा कि आप क्वालिटी कितना देते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ओके दबा दोगे। ओके दबाने से क्या हो जाएगा कि जो फाइल है मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं फाइल एक्सपोजर में जाके देखूंगा कि मेरी फाइल कहाँ पर एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। तो मैं अपने एक फोल्डर की तरफ जा रहा हूँ कि देखता हूँ कि कहाँ गया है करके। ऑलराइट। हाँ, वैसे ही सेव करना है आपको, वैसे ही तो निकालना है। हाँ, मेरे को इस टाइप से सेव कर, आप जो मेरे को स्क्रीन शॉट करके भेजो ना कि आप मेरे से फोटो खींच के भेज रहे हो, वो मेरे को नहीं चाहिए भाई। उसका मैं क्या करूँगा, मेरे को डायरेक्ट आउटपुट दो आप, उस प्रकार से, है ना। तो मैं जो आपको तरीका बताइए, पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका भी आप जान लीजिए। इसका एक्सपोर्ट करने का दूसरा तरीका जस्ट लाइक सिंपल है ना। एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एस में जाएंगे, है ना। और तो आप फिर आप मेरे को उस प्रकार से आउटपुट दीजिए ना, फिर अगर आपको उस प्रकार से देखना तो आप उस प्रकार को। हाँ, तो जेपीग जी डालना तो जेपीग जी आपको भेज सकते हो, चाहे तो पीएनजी तो। देखो, आप मैंने जो भी आउटपुट निकला वो आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, ये वाला। ओके। फिर आप अपना व्हाट्सअप ऑन कीजिए, वहाँ से आप डाल के मेरे को भेज दीजिए। उस बेसिस में व्हाट्सअप ऐप है ना, आपको व्हाट्सअप तो ओपन होगा आपके इसमें। हाँ, जैसे ही देखो, मैंने आउटपुट मैंने ये उल्लू का निकाल लिया, ठीक है, ये वाला मेरा उल्लू है। ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं व्हाट्सअप ऐप मेरा ओपन है, ठीक है। तो अब मैं व्हाट्सअप ऐप में जाऊँगा, और जिस लाइक आपका यहाँ एक्सपोजर ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उल्लू को लेके जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरे को ये इस टाइप का आउटपुट चाहिए, ये नहीं जो आप खींच के भेजो ना, स्क्रीनशॉट जैसा आप खींच के भेजे जा रहे हो फ़ोन से खींच के। मेरे को वो नहीं चाहिए एक्चुअल में, मेरे को ये, है ना, वही बोल रहा हूँ। हाँ, दिस पीसी में आपको खोल के भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी फाइल है वो हार्ड ड्राइव में सेव होती है ना भाई, वो फोटोशॉप में सेव नहीं होगी, वो हार्ड ड्राइव में जाके सेव होगी, है ना, डी ड्राइव में या तो ई ड्राइव में, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, चलो फिर। और आज हम लोग ग्लासेस देखने वाले थे। ग्लासेस नहीं, क्लासेस ठीक है, तो आज हम लोग क्लासेस देखने वाले थे, लेयर्स के बारे में और लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे ही दिया होगा कि किस प्रकार से ब्लेंडिंग मोड वर्क करता है। ओके। हाँ, मतलब वही कलर ब्लेंडिंग मोड जितने हो जाते हैं अपने, जस्ट लाइक मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। मेरे पास आउल है, ठीक है, तो मेरे पास ये आउल है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, इस टाइप का मैंने एक सीटी दे दिया इधर में, ठीक है। हम्म। ऑलराइट, मेरे पास एक ये आउल है, ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ इसको लेकर के, ठीक है। तो मेरे पास ये आउल है, ओके। और मेरे पास है ये वाला एक इमेज सीटी का, ठीक है, डिलीट द मास्क, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है सीटी का ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास अच्छा खासा लंबा चौड़ा इमेज का है सीटी का, तो मैं उसका पहले क्या करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा हल्का सा। इस पैटर्न में थोड़ा उसको छोटा करके रख देता हूँ, या फिर यहाँ तक मेरे को ठीक लग रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो मेरे पास एक लेयर है ये वाला, ठीक है, और दूसरा लेयर मेरे पास उल्लू का, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला, ब्लेंडिंग मोड का किस प्रकार से यूज़ करता हूँ। ब्लेंडिंग मोड जो है वो अपना फोटोशॉप का एक मैजिक टूल, क्या समझ सकते हो कि एक मैजिकल वे है कंपोजिटिंग करने का, ब्लेंडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ब्लेंडिंग के थ्रू मैं आपको पूरा इसका अभी आपको हिस्ट्री जहाँ जितना भी सब बता देता हूँ। आप ये लेयर पैनल में देख रहे हो, ठीक है। लेयर पैनल आपको मैंने सब कुछ बता दिया था। ब्लेंडिंग मोड के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन आपको विस्तार से बता देता हूँ ब्लेंडिंग मोड के बारे में, कि अभी नॉर्मल में ही है, ठीक है, जिसने यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, अभी नॉर्मल में है। लेकिन उसको मैं ओपन करूँगा ना, तो बहुत सारे तरह तरह के बस ब्लेंडिंग मोड्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है।
तो सबसे पहले अपने ब्लेंडिंग मोड में आते हैं डार्कन। देखो 5 तरह की इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व है ना ब्लेंडिंग मोड में। एक डार्कन हो गई, दूसरी लाइटन हो गई, फिर तीसरी है ये ओवरले, चौथी है डिफरेंस, और पांचवी है अपनी यू। ठीक है। तो ये 5 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है हाँ ब्लेंडिंग मोड के अंदर में। ठीक है। तो सबसे पहली फैमिली आती है अपनी ये वाली, क्या बोलते हैं अपना डार्कन का। ठीक है। डार्कन में क्या होता है कि जैसा नाम है वैसे ही लोगों का काम है पूरे के पूरे। ठीक है। डार्कन यानी कि डार्क कलर्स को सपोर्ट करना। ठीक है। डार्क कलर्स अलग हो जाते हैं और डार्क वैल्यूज या फिर शेप्स या फिर बोल सकते हैं शेड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि डार्कन ऊपर में भी लिखा हुआ और डार्कन कलर्स नीचे में भी लिखा हुआ है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि डार्क जो रहता है वो डार्क वैल्यूज को कंट्रोल करेगा। ठीक है। उसको कंट्रोल करेगा, उसको लेके आ सकता है बाहर में। ठीक है। और काइंड ऑफ इस ब्लेंडिंग मोड में काइंड ऑफ कोई भी किस्म का वाइट कलर का बैकग्राउंड या वाइट कलर की चीज़ें होगी वो चीज़ें दब जाएगी। क्योंकि वाइट चीज़ों की जितनी भी है यहाँ पर कोई भी रूप से मतलब बोले तो कोई भी रूप से काम होता ही नहीं इस ब्लेंडिंग मोड में। ठीक है। तो मैं ब्लेंडिंग मोड में अगर मैं डार्क कलर में रखता हूँ तो डार्क वैल्यूज को मेरे को शो किया जाएगा। ठीक है। और मल्टीपल में जाओगे तो डार्क का जस्ट डबल यानी कि मल्टीपल बोलते हैं ना कि एक का एक से भले दो टाइप से। ओके। तो है ना, तो डबल हो जाएगा। ठीक है। डार्कन का जस्ट डबल हो जाएगा मल्टीपल ही। ठीक है। तो मल्टीपल रूप से डार्कर कलर जो है मेरे को शो करने चालू कर देगा कि ये आपकी जो ब्लेंडिंग मोड कर रहे हैं इसमें डार्क कलर ये आपको शो कराया जा रहा है। ठीक है। और उसके नीचे आता है कलर बर्न। कलर बर्न का जैसे उसका नाम वैसे इसका काम है, वो कलर्स को पकड़ के जला के रख देता है। ठीक है। उन सबको जलाता है और पूरा राख करके रख देता है। इस हिसाब से देखो जो मेरा ब्लेंडिंग मोड इसमें रखा हो तो मेरा पूरा कलर्स डार्क वे में आ गए हैं, अच्छे खासा डार्क वे में आ गए हैं उसके चक्कर में। ठीक है। और उसके नीचे आता है लीनियर बर्न। लीनियर बर्न में देखो जलाएगा लेकिन वो लीनियर वे में जलाता है थोड़ी चीज़ों को, जस्ट लाइक इसको एकदम हल्का सा फर्क होता है दोनों के बीच में। ठीक है। और लीनियर बर्न क्या करता है, वो लीनियर वे में जलाएगा चीज़ों को। ठीक है। और कलर बर्न क्या करता है, वो कलर्स को ही पूरा बर्न करके फेंक देगा इस पैटर्न में। ठीक है। और दोनों ही डार्क वैल्यूज को कंटेंट करते हैं क्योंकि दोनों ही काम करते हैं जलाने का। ठीक है। और उसके नीचे आ जाता है अपना डार्क कलर्स। ठीक है। तो ये डार्क कलर्स है ना उन सब को शो करेगा, डार्क वेल्स को शो नहीं करेगा। ओके। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना कि किस पैटर्न में चीज़ों को शो करता है। ओके। ओके। तो ये थोड़ा डार्क कलर्स इस पैटर्न में हो जाता है और थोड़ा डार्क वैल्यूज इस टाइप की हो जाती है। ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत रहना, जैसे ही लोग का नाम है वैसे ही लोग का पूरे पूरे काम है। ठीक है। और जैसे कि डार्कन की कहानी हो गई। हाँ ये सब अप्लाई होते हैं भाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही एक ही डाकर वैल्यू या फिर ये नहीं कह रहा हूँ आपके एक ही। हाँ सब में जो उसको जैसा आपको ठीक लगे, जो आउटपुट चाहिए अपने को कहीं से भी मिल जाता है तो अच्छी बात है उस पैटर्न में। ठीक है। तो ये डार्कर फैमिली की बात हो गई, डार्कर फैमिली कहानी हो गई, आपको पता चल गया। ओके। तो मैं आपको उसके बाद लेके जाऊँ लाइटन फैमिली यानी कि आ, बोलो तो ये अगर हेल है तो ये बोल सकते हैं हेवन है। ठीक है उस पैटर्न में। ओके। तो ये होगी लाइटर। ठीक है। लाइटर का क्या होता है कि जस्ट ऑपोजिट करता ही है। ठीक है। अगर डार्कर वैल्यूज जो रहती है वो डार्क करने के ब्लैक कलर्स को ऊपर लेके आया तो ये ब्लैक कलर्स को दबाएगा और व्हाइट कलर्स को ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है। उस पैटर्न में लाइटनिंग इस टाइप से काम करता है कि व्हाइट कलर्स को ऊपर लेके आएगा और स्क्रीन में लेके जाऊंगा तो वो कुछ और नहीं, वो पूरे ब्लैक वैल्यूज है ना उन सबको ही फेड आउट करके उन सब का जितना भी ओरिजिन उसको ख़त्म करके उसके अंदर वो वाइट फिल कर देगा और चीज़ों को शो करना चालू कर देगा। ठीक है। स्क्रीन में। ओके। और इसके स्क्रीन के नीचे एक ब्लेंडिंग मोड और आता है अपना ये कलर डॉज हो गया। ठीक है। कलर डॉज कुछ नहीं और नहीं करता है। डॉज का मतलब जानते हो कि डॉज का मतलब क्या होता है, उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है डॉज करना। देखो डॉज करना क्या होता है कि अगर जैसे कि बॉलिंग चल रही है, ठीक है, क्रिकेट के हम मैदान में आ जाते हैं अभी के लिए। ठीक है। अभी बॉलिंग चल रही है। ठीक है। तो बॉलिंग करते हुए जैसे हम लोग बॉलर है जो ज़्यादा ही ज़ोर से बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है, तो अगर बैट्समैन उसको अगर सही वे में जज नहीं करेगी कि उस टाइम को क्या करना है तो वो उस बॉल से टकरा जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे बचने के लिए वो डॉज करता है। डॉज क्या कैसे करता है, वो जैसे कि बैट रहता है ना उसको एक जगह होल्ड कर देता है वहाँ पे। होल्ड करने से क्या होता है कि उसे डॉज हो जाता है, उसे टकरा के चला जाता है। ठीक है। तो वही होता है कलर्स के साथ। कलर्स क्या करती है कि जितना भी अपना जो वाइट वैल्यूज का कलर्स है वो एक दूसरे से टकरा टकरा के डॉज हो जाती है। ठीक है। डॉज हो जाएगी तो यानी कि एक कलर है जैसे कि ब्लू है तो जैसा जैसे वाइट से या फिर रेड से टकराएगी तो मल्टीपल वे में फैलती जाएगी। ठीक है। तो यही होता है कलर को डॉज करना, यानी कलर को उंगली करके उसको बढ़ा देना पूरा का पूरा। तो ये मिलियंस वे में कलर एक दूसरे डॉज करेंगे और पूरा का पूरा जो डॉज होते हुए दिखेगा सीन वो पूरा मल्टी वे में होगा। ठीक है।
उस प्रकार से ही काम करता है कलर डॉज। ठीक है, कलर यानी कि अपना जो अपना ये हो गया वाइट वैल्यूज हो गई, उसकी हाईलाइट्स को इंक्रीज कर देना, उसको बोलता है कलर डॉज करना। ठीक है, और उसके नीचे आता है अपना लीनियर डॉज। लीनियर डॉज ऐड। ठीक है, लीनियर डॉज एज क्या करता है, जैसे कि ये स्क्रीन वर्क किया ना, वैसे ही उसका भाई है लीनियर डॉज एज, वो भी स्क्रीन के जैसे ही काम करेगा, लेकिन बस ऐसे कि स्क्रीन से थोड़ा 2 गुना अच्छे से काम करता है, यानी कि थोड़ा और बढ़ा देता है उस बेस में। ठीक है, उस चक्कर में। ठीक है, उस प्रकार से वर्क करेगा ये। और लीनियर डॉज के नीचे आता है अपना लाइटर कलर। ठीक है, लाइटर कलर अलग होता है, लाइटर अलग होता है। ठीक है, लाइटन हो गया, ये लाइटर कलर हो गया, उस बेस में। देखो दोनों का देखो नाम अलग अलग है। जिस लाइक ये लाइटन वैल्यू यानी कि वाइट वैल्यू कंटेंट करता है, वैसे ये वाइट कलर्स को कंटेंट करता है। ठीक है, दोनों का आने बाजू में रखोगे ना आप, तो आपको थोड़ा फर्क पता चल जाएगा कि दोनों में एक्चुअली चल क्या रहा है करके। ओके, तो ये हो गई वाइट फैमिली की कहानी। ठीक है, डार्क फैमिली की कहानी आपको पता है, वैसे वाइट फैमिली की कहानी याद ही है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे ऐसी ओवरलेस आती है वाली। ठीक है, तो ओवरलेस का शुरुआत कैसी हुई? ओवरलेस शुरुआत यही हुई कि लाखों सालों से जब ये लोग लड़ रहे थे, वाइट वैली हो गई, डार्क वैली हो गई, ये लोग आपस में जब लड़ रहे थे, तो ये लोग मैंने एक चीज़ लोगों ने सोचा कि भाई कब तक अपन लड़ते रहेंगे। ठीक है, आप आफ्टर हम सब ब्लेंडिंग मोड ही है एक तरीके से देखा जाए, बस फर्क इतना है कि आप डार्क वैल्यू को सपोर्ट करते हो, मैं वाइट वैल्यू सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये लोग ने क्या किया, सब कुछ साइड करते हुए पीसली ये लोग ने फैमिली स्टार्ट की। ठीक है, तो ये लोग जब फैमिली स्टार्ट किए, तो उसमें से ये लोग के अलग अलग परिवार बने। ठीक है, सबसे पहला बनता है ओवरले का परिवार। ओवरले का परिवार क्या है कि ओवरले जो है वो लाइटर कलर और डार्कर कलर का बोले तो सन है उस पैटर्न में। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज को लेके आता है, व्हाइट को भी लेके आएगा, ब्लैक को भी लेके आएगा, और मिड टोन्स को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देता है ओवरले। ठीक है, मिड टोन्स यानी कि आपको मैंने कलर थ्योरी में बताया होगा कि मिड टोन्स क्या काम करते हैं उस बेसिस में। ठीक है, तो मिड टोन्स के जितने भी शेड्स रहेंगे, उन सबको ओवरले थोड़ा सा इग्नोर करेगा, और हाईलाइट्स हो गए या तो डार्क टोन्स हो गए, उन सबको ओपनली वो चीज़ों को लेके आता है। ठीक है, ओवरले ये काम करता है। और उसके नीचे आता है अपना सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट क्या करता है, जिसका नाम है वैसे ही काम करेगा, सॉफ्ट लाइट सॉफ्टली वो वर्क करेगा उसको लेकर के। ठीक है, उस पैटर्न में। और ये सारे के सारे डार्क वैल्यूज को लेके आता है। ठीक है, डार्क वैल्यू हो गए, व्हाइट वैल्यूज हो गए, सबको लेके आएगा ये एक ही बार पे। और उसके नीचे आ जाता है हार्ड लाइट। अब हाईलाइट क्या काम करता है, जैसा उसका काम है, सॉरी जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। ठीक है, जैसे ही वो हाईलाइट दिया हुआ, तो पूरा हाईलाइट जितने भी इमेजेस में रहेंगे उन सबको शो करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा वो। ओके, ऑलराइट। और एक और आता है इसके नीचे में वीवेल लाइट। ठीक है, वीवेल, वीवेल्ड, वीवेल्ड ऐसे लिखा ना, हाँ ठीक है, वीवेल लाइट। ओके, तो वीवेल लाइट क्या करता है, जिस हिसाब से डार्कर लाइट यानी कि अपना जो हार्ड लाइट है वो चीज़ों को मतलब हार्डली वो लाइट को दिखाएगा, वैसे वीवो लाइट क्या करता है कि लाइट्स को ही शिफ्ट दिखाएगा, बाकी डार्क टोन्स को पूर्ण रूप से बंद करके रख देगा वो। ठीक है, और थोड़ा सा वीवो लाइट क्या करेगा, थोड़ा सा पर्पल टोन में जाने की कोशिश करता है वो, या ब्लेंडिंग मोड जो रहता है, ये तो पर्पल कलर्स में जाने की कोशिश करता है, और जितने भी अपने शेडोज है उन सबको बर्न कर देता है और वो। ठीक है, तो इस नाम से काली जो रात रहती है वो और काली दिखने लग जाती है उस चक्कर में। ओके, तो उस नाम से वीवेल लाइट उसमें यूज़ होती है, क्योंकि अपने जो इसका भले इसका बाजू में लाइट का सरनेम जरूर है इसके अंदर में, लेकिन काम इसका डाकन वाला ही है पूरा का पूरा। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई देखो सुपरमैन का बेटा होगा, तो सुपरमैन तो चलो अच्छा काम करेगा, उसका बेटा आएगा वो थोड़ा सा बोलो तो थोड़ा मतलब दिक्कत वाला कैरेक्टर होगा वो, इसी नाम से। ठीक है, तो उसका भले सरनेम इसका भले लाइट है, लेकिन काम इसका वीवेल वाला काम है। ठीक है, इसी नाम से इसको वीवेल लाइट बोलते हैं। ओके, और इसके नीचे आता है लीनियर लाइट। तो लीनियर लाइट भी क्या करता है कि लीनियर वे में वो लाइट को प्रेजेंट करेगा, लेकिन वो भी वीवर का ही भाई है। ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार से वर्क करता है, जैसे कि वीवर थोड़ा मर्पल टोन में जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे लीनियर लाइट क्या करता है, लीनियर वे में वो चीज़ों को दिखाएगा, और थोड़ा सा और डार्क वे में दिखाएगा वो चीज़ों को। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोनों वर्क करते हैं। और इसके बाद आता है अपना पिन लाइट। पिन लाइट क्या करता है, वो पिन करता है, यानी कि जो पूरे सरफेस में एक जगह की लाइट दिख रही होगी, जैसे एक चांद दिख रहा होगा, तो इसमें से करने से पहले क्या होगा, चांद बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है मेरे को। ठीक है, और सिटी थोड़ी सी फेड आउट होती दिख रही है मेरे को। तो पिन लाइट क्या करता है, जहाँ से लाइट आ रही है उसी को पिन कर देता है, और बाकी सबको ऑफ कर देता है वो। ठीक है, जैसे हमसे पिन लाइट इस प्रकार से वो काम करती है पूरी की पूरी। ओके, और इसके नीचे आता है अपना हार्ड हार्ड मिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो हार्ड लाइट अलग होती है और हार्ड मिक्स अलग हो जाता है। हार्ड मिक्स क्या करता है, पूरा का पूरा इमेज का ऊपर नीचे नीचे ऊपर से लेकर पूरा भसड़ मचा के रख देगा, क्योंकि जितने भी कलर्स है ना उन सबको एक दूसरे में एकदम
ठूस फूस के जो निकलता आउटपुट वो अपने को प्रेजेंट करता है, यानी कि इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेट हो जाएगा कि आंखें तुम्हें एकदम चटक जाएगी पूरी पूरी इस पैटर्न में। देखो, काला कलर है उसको और काला कर देगा, जितना लाल है उसको और चटक लाल कर देगा, वाइट है तो उसको और वाइट कर देगा उस पैटर्न में, ठीक है। तो हार्ड मिक्स क्या करता है, सेचुरेशंस हो गए और हाईलाइट्स हो गए और शेडोज हो गए, इन सबको 1000 गुना बढ़ा देता है। तो उस हिसाब से मेरा कुछ ये जो मेरे को दिख रहा है ब्लेंडिंग मोड तो बहुत अटपटा से दिख रहा है, तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ओवर सेचुरेटेड चीज़ें हो गई इसके साथ, ठीक है। उस पैटर्न से मेरे को शो कर रही है। ओके। और इसके नीचे में अपना आता है जैसे कि ये पूरा अपना ये पूरा खानदान खत्म हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ से तक, ठीक है। उसके नीचे एक और अपना डेस्टिनी आता है तो डिफ्यूज, ठीक है। तो डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस क्या करता है, आपने नेगेटिव इमेजेस को देखी होगी, ठीक है। जो फोटोग्राफी में यूज़ होती है नेगेटिव इमेजेस, जैसा भूत भूत टाइप का लगता है देखने से। और कई बार फोटोज, कभी हम लोग कैमरा होगा अपना मोबाइल का, उसमें भी उसका मोड दिया रहता है नेगेटिव इमेजेस को क्लिक करने का। आपने को नेगेटिव इमेज को क्लिक मतलब कभी देखा है नेगेटिव इमेज कैसे काम करती है, कैसे जैसे दिख रही है? ओके, तो नेगेटिव इमेज उस प्रकार से काम करती है अपनी जैसे like आपने कुछ ना कुछ फोटो शूट्स में आपने देखा होगा कि जब हम फोटोग्राफी या फोटोग्राफिंग करते हैं उसके अंदर, तो फिर उसका रील लगी होती है, ठीक है। तो रील्स में जितनी भी इमेजेस आती है वो सारी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो डिफरेंस और कुछ नहीं, वो नेगेटिव इमेजेस को ही सपोर्ट करता है, यानी कि जो अगर इमेजेस आरजीबी में दिख रही है मेरे को, उन सबको नेगेटिव वे में लेके आएगा वो अच्छा खासा, ठीक है, उस पैटर्न में। तो डिफरेंस के ये सारे 4 मोड रहते हैं, इसी पैटर्न में काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंस हो गया, और अपना हो गया एक्सक्लूशन हो गया, ठीक है, इस पैटर्न में। ये थोड़ा फेड आउट कर देता है इमेजेस को, और ज़्यादा कुछ का काम नहीं रहता है। बाकी नीचे सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट यानी कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि उसको थोड़ा कम कर देगा और उसको डार्क कर देगा, और ठीक है, सब्ट्रैक्ट ये काम करता है। और उसके नीचे आता है डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड इस पैटर्न से वर्क करेगा कि वो वाइट कलर्स को डिवाइड कर देता है और ब्लैक टोन्स को और भी अच्छे से डिवाइड कर देगा वो, ठीक है। इस पैटर्न से ये चारों लोग वर्क करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और राइट, और उसके नीचे आता है अपना यू, ठीक है। यू यानी कि क्या करता है, वो कलर सेचुरेशंस हो गए और कलर पीरियोडिक चीज़ें हो गई, उससे वो वर्क करता है उसके लेकर के। ओके, राइट, जस्ट अ मिनट, मैं 2 मिनट में आया, जस्ट 2 मिनट रुको। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, पहले मेरा नैन मुझे जीना मत सिखा, आशिकों में मुझे करना सिखा। ओके, वी आर बैक। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस कलर्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है, चारों कलर्स के ब्लेंडिंग मोड से। ओके। और लास्ट अपना पैनल आता है यू का। यू क्या काम करता है कि वो एक काइंड ऑफ बोल तो एडजस्टमेंट लेयर ही है देखा जाए तो, लेकिन इसमें वो ब्लेंडिंग मोड कुछ अलग काम करता है। यू क्या करता है कि जो कलर्स के जो यूज हो गए ना, उन सबको कभी कभी हटा देता है, यानी उसके जो जो इन्वर्स कलर्स हो गए उन सबको शो करता है यू। और कभी कभी क्या करता है पूरा लेयर रहता है उसको ट्रांसपेरेंसी में लेके आ जाता है, ठीक है। तो यू अपना इस पैटर्न वर्क करता है। उसके नीचे आता है सेचुरेशन, सेचुरेशन कुछ और नहीं करता है, कलर जितने होंगे उन सबको वो ओवर सेचुरेट कर देगा और शो करेगा उस बेस में, ठीक है। और मेनली क्या तो कभी कभी कलर्स दिखाता भी नहीं है। ओके। तो इसके नीचे अपना आता है कलर्स आता है, ठीक है, सेचुरेशन के बाद आता है कलर्स आता है। मेनली क्या यू और सेचुरेशन दोनों के दोनों मेनली कलर्स को शो कर रहे हैं उल्लू के ऊपर, लेकिन वो जो इमेज थी उसको शो नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी जितनी भी डार्कर वैल्यूज होती है, मिड टोन्स हो गए, उन सब को वो चीज़ों को हटा देता है पूरा रूप से, ठीक है। तो ये हो गया, सिचुएशन हो गया, इस पैटर्न में वर्क करते हैं।
हाँ, और इसके नीचे आता है अपना कलर मोड। ठीक है, तो कलर मोड क्या करता है, जितने भी कलर्स होंगे उनको इन्वर्सली वो खींचेगा और उसको वो प्रेजेंट करेगा उस बेस में। ठीक है, इन्वर्सली वो लेके चलता है। ओके, और उसके नीचे आता है सबसे अपना ब्लेंडिंग का आखिरी ऑप्शन, और वो है ल्यूमिनेंसी। ल्यूमिनेंसी कुछ और नहीं, वो जितने भी इमेज के काइंड ऑफ जितने भी वाइट प्रॉपर्टीज है उन सबको शो करेगा, और ब्लैक प्रॉपर्टीज को वो मतलब खारिज कर देगा, या बोल सकते हो कि उसको हटा कर रख देगा, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि कभी कभी वो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट वे में भी काम करता है लिमेंसी। ओके, तो जितने भी कलर्स या जितने भी पूरे कलर्स की लिमेंसिटी होगी उन सबको कंडक्ट करके शो करेगा। और जहाँ पर ल्यूमिनेंसी नहीं होगी, जहाँ अपनी जो भी है लाइट्स वो नहीं फैल रही है, वहाँ पर उस चीज़ को रिमूव कर देता है वो ल्यूमिनेंसी पूरा का पूरा। और मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि पूरे ही इमेजेस में लाइट फैलती है, तो इसी नाम से वो अच्छा खासा वेरिएंट में वो मेरे को ल्यूमिनेंसी शो कर रहा है। ओके, तो ये सारे हैं कुछ अपने ब्लेंडिंग मोड्स, जो अपने अपने में ही अलग अलग वे में काम करते हैं अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्लेंडिंग मोड का चलो मैं आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप आउटपुट अचीव करने के लिए कोई भी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर सकते हो, बस ऐसा है कि वो चीज़ें जमनी चाहिए। ठीक है, उस पैटर्न में वर्क करना चाहिए, तो जाके अपने को लगता है कि हाँ आपने ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि मैं इसको लेके जा सकता हूँ कलर डॉज के और। ठीक है, तो कलर डॉज के मैं उसको लेके जाऊँगा। ओके, और उसको यहाँ सेट कर देता हूँ हल्का सा, ये तो यहाँ टिक रहेगा। राइट, तो मेरा जो फ्रेम है वो उस पैटर्न से ही वर्क कर रहा है, इसके लेकर के थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा हल्का सा, इस पैटर्न इंक्रीज कर देता हूँ। चलो इसको मैं पूरा ही बड़ा कर दूँगा यहाँ लेकर के। ठीक है, इस पैटर्न में। ओके, तो ये हो गई हमारी कुछ लेयर्स की बातें। ओके, तो ये सब हो गया हमारे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स की बात है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड अपनी जो इमेजेस की रहती है वो इस प्रकार से सेट होती है और इस प्रकार से वर्क करती है। ओके, और जस्ट लाइक अपना लोग का एक और अपना है छोटा सा टॉपिक है लेयर्स वाला। तो लेयर्स पैनल में कुछ और नहीं, इसी प्रकार से वर्क होता है पूरा का पूरा। ठीक है, और आगे जाके हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि इस पैटर्न में अपना लेयर मास्किंग हो गया या फिर कलर रेंज हो गया, वो किस हिसाब से वर्क करता है। हालांकि हालांकि बात यह है कि इसी के साथ रिलेटेड वो टॉपिक है, लेकिन मैं आपको अभी के लिए लेयर मास्किंग या फिर चीज़ों को किस हिसाब से देखे चलते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको यही बताया कि किस पैटर्न में अपने को वर्क करना है उसको लेकर के। ठीक है, उस प्रकार से। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि इतना मेरे लिए वेरिएंट ठीक है। ओके, तो मैं इसको यहाँ तक उसको रखूँगा। और लेयर्स के बारे में क्या आपको वैसे थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे इसको राइट क्लिक करूँगा मैं, तो मेरे पास बहुत सा डिफरेंट काइंड ऑफ मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें अपने पास डिफरेंट प्रकार ऑप्शंस तो आ गए, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आते हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में अपना ये आ रहा था। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस करके। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊँगा, तो मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस के लिए दिखाया जा रहा है कि मैं उस ब्लेंडिंग ऑप्शन अभी मैं इसको रखा हूँ कलर डॉच में। ठीक है, तो कलर डॉच को शो कर रहा है। ओके, इस पैटर्न से। और उसके नीचे में आता है एडवांस ब्लेंडिंग मोड। ठीक है, तो एडवांस क्या चीज़? हाँ, उसको आईडी से रहने देना है। कलर बॉक्स आपको कहाँ दिख रहा है? ब्लू, अच्छा ये वाला बोल रहे हो क्या? अच्छा ये वाला बॉक्स ना, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, लेयर स्टाइल का। हाँ, वो कलर इमेज है। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, तो मैं इसमें एडवांस ब्लेंडिंग मोड में जाऊँगा तो मेरे पास फिल का ऑप्शन आता है, फिल ऑपोसिटी का। तो कुछ नहीं करता है वो, एक्चुअली फिल कम करेगा, यहाँ से ऑपोसिटी कम करेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करता है। और उसके नीचे आते हैं चैनल्स आ जाते हैं, जैसे कि RGB का चैनल्स हो जाए, बताया था। कोई भी काइंड ऑफ इमेज है वो 3 कलर से मिलके बनती है। हाँ, उसमें से तो मैं क्या करूँगा, उसका रेड को बंद कर दूंगा,
तो रेड के जितने भी वेरिएंट्स है, जितने भी उसके प्रॉपर्टीज है, हाँ वो शो नहीं करेगा। और ग्रीन और ब्लू ही शो करेगा उस पैसे में, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लू को बंद कर दूंगा तो काइंड ऑफ मेरे पास सिर्फ रेड शो करेगा, ग्रीन शो करेगा, लेकिन मेरे को ब्लू शो नहीं करने वाला है। और वो पूरी इमेज जो है वो येलो टिंट में चली जाएगी, ठीक है। नहीं, मैं चाहूँ तो दोनों को डिसेबल करके सिर्फ ग्रीन को रख सकता हूँ। इन दोनों डिसेबल कर दिया तो ग्रीन का रखा हूँ मैं, और ग्रीन पूरी दिख रही है मेरे को। और ग्रीन को डिसेबल कर दो सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं सिर्फ रेड को रखो तो रेड मेरे को शो करेगा, ब्लू को रखो तो ब्लू शो करेगा, ग्रीन को रखो तो ग्रीन शो करेगा। और जस्ट लाइक मैं थोड़ा रेड बिठा देता हूँ ग्रीन के साथ, तो थोड़ा सा येलो टिंट में हो जा रहा है, ओके। और अगर मैं रेड को बंद करके ब्लू को भिड़ा दूँ ग्रीन के साथ, वो थोड़ा सा क्रियानिक टोन में जा रहा है वो, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को तो तीनों को रखना अपने साथ, तो तीनों का रखो, तीनों अपने अपने वे में शो हो गए मेरे को, ओके। और उसके नीचे आता है नॉकआउट, ठीक है। नॉकआउट क्या करता है कि नॉन में अभी के लिए तो शेडोज को क्लिक कर दूंगा, तो जितने भी काइंड ऑफ मैंने ब्लेंडिंग में डाले थे वो एक्चुअली मतलब वर्थ नहीं करेंगे। और काइंड ऑफ बस लेयर का शेडोज रहेगा उसको शो करेगा वो, ठीक है। ऐसे में डेप्थ में जाओगे तो वो भी वही करता है, दोनों का काम वही सेम है। जैसे हम इसको नॉन में रखूंगा अभी के लिए मैं, ओके। और वापस इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो मेरे पास इसमें कुछ कुछ और ऑप्शन है जिसको टिक मार्क करना पड़ता है। ऑलरेडी मेरे पास ब्लेंडिंग का क्लिप लेयर्स करके ऐसा ग्रुप करके टिक दे इधर में, ठीक है। उसके ऊपर में बहुत सारे ये सब चीज़ें आती है पूरा का पूरा। तो आप चाहे तो उसका थोड़ा बहुत ट्विक विक कर सकते हो अभी के लिए, बट इसके ऊपर ऑप्शंस में मत जाना इतने एकदम काइंड ऑफ, ठीक है। उस पैटर्न से, ठीक है। और नीचे आता है अपना ब्लेंडिंग का, ठीक है, ब्लेंडिंग इफ करके, तो ग्रे में अभी के लिए। और रेड ग्रीन ब्लू भी और ग्रे में भी है, ठीक है, उस पैटर्न से। तो ये होता है कि दिस लेयर एक ऑप्शन आ रहा होगा, और उसके बाद में आ रहा होगा आपको ऑप्शन एक अंडरलेइंग, अंडर अंडरलेइंग लेयर्स का क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ओके। और ये क्या करता है, सबसे पहले ग्रे में रखूँगा, ऑलराइट। और उसको मैं दिस लेयर्स के साथ ऑल्ट दबा के, ये दो कर्सर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा तोड़ दूंगा, ठीक है। ऑल्ट दबाओगे तो ब्रेक हो जाएगा, ऑल्ट दबा क्लिक करना है इसके ऊपर तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने में देखो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। वापिस चेक कर दो तो एक हो जाएगा, और दबा क्लिक करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग होने के बाद क्या होगा कि मैं इसको तो स्मूथली वे में चाहो तो उसको कलर ब्रांडिंग कलर रिमूव कर सकता हूँ। ये क्या करता है, ये अपने काइंड ऑफ जितने भी चीज़ें रहेंगी वाइट मोड्स को, उनको हटा के वो ब्लैक मोड्स को शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से करीबन, ठीक है। इस प्रकार से वो चीज़ों को शो करेगा, ऑलराइट। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को शो करता है। और जैसे इसको भी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ उसके साथ। ये कुछ नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल का ब्लेंडिंग मोड है, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छे से वो काम करता है ये, ओके। इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं वर्क करूँगा तो ये जो लेइंग मोड है ये थोड़ा सा ब्लेंड करेगा चीज़ों को, लेकिन थोड़ा डिफरेंट में ब्लेंड करता है वो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किस्म से ब्लेंड करता है वो, ठीक है। इस प्रकार से वो करता है। और ये कुछ नहीं और नहीं, अपना ब्लैक लाइट्स और वाइट लाइट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे पट्टी देख रहे हो ग्रेडियंट का, ब्लैक से लेकर वाइट तक का, वाइट से लेकर ब्लैक तक का, ओके। तो इस पैटर्न वर्क करता है। आप जैसे थोड़ा ट्विक करो इसके साथ थोड़ा थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि सब पे वर्क करने वाली है, ओके। ऑलराइट, तो ये वाला एक मेरा एक क्लियर हो गया, ठीक है। ये सारे मेरे ब्लेंडिंग मोड के एक एडवांस लेवल का ऑप्शंस हो गए कि मैं इस प्रकार से ब्लेंडिंग मोड को लेके चल सकता हूँ, ओके। और इसके नीचे जितने ढेरों ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, ओके, ये सारे ऑप्शन बाद में देखेंगे। आप चाहे तो चलो इसको ट्विक कर सकते हैं, मैं आपको रोका नहीं हूँ है ना। आप चाहे तो इसको तो ट्विक करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी के लिए इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सब कुछ धीरे करके बता दूंगा तो आपके ऊपर थोड़ा बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ब्लेंडिंग मोड्स के तुमको जो आपको बताया हूँ मैं, आप उसी को लेकर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और काइंड ऑफ जितना भी अपना लेयर्स के बारे में आपको बताना था वो मैं आपको बता दिया हूँ पूरा का पूरा, कि अपने लेयर्स में ये सारी चीज़ें होती है। लेयर्स पैनल में जाओगे तो काइंड रहता है, ये सब चीज़ें शो होगी आपको, ओके। ब्लेंडिंग मोड हो गया, ओपेसिटी हो गई, फील हो गया, ये सब चीज़ें रहती है इसके अंदर में, ठीक है। और जस्ट लाइक कि अगर आपको किसी लेयर्स में वर्क नहीं करना है या उसके लेयर को आप लॉक करके रखना है, यानी कि वो लेयर को छू ही नहीं और कहीं से वो रिमूव हो ना जाए, ठीक है।
जस्ट लाइक अगर मैं किसी और लेयर में काम कर रहा हूँ और ये वाला जो लेयर है ना सिटी लाइट करके ये ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बार बार, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले लेयर को पकड़ के यहाँ जो लॉक है ना, इसको लॉक कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, इसमें चाबी लगा दूंगा लॉक करके, ठीक है। तो लॉक करने से क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा लेयर है ना मेरा, ये लेयर हिलेगा ही नहीं, इसके ऊपर वाला जो लेयर है ना उल्लू का वो हिलने चालू कर देगा, लेकिन ये लेयर हिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और इस लेयर को लॉक लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इस लेयर को लॉक से हटाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्लिक कर दूंगा सिंपली, तो लॉक से हट जाएगा वापस से ये, ठीक है। तो लॉक लगा सकते हो इजीली, और लॉक जैसे हटाना तो इजीली इसको प्रेस कर दो तो और लॉक हट जाएगा। ओके, तो इसमें यही सब चीज़ें रहती है। और काइंड अगर आपको लेयर को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सजाना धजाना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चाहे तो उसको लेयर्स को थोड़ा राइट क्लिक करोगे इधर में, ठीक है। और देखो लेयर्स की यहाँ पर कलर्स के भी ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मैं चाहे ब्लू दे सकता हूँ, चाहे तो रेड दे सकता हूँ, इस पैटर्न से। हाँ हाँ, वो ये देखो ये एक्चुअली कलर्स देखने के लिए। ओके, ये एक्चुअली क्या है, ये बस कलर्स को ही दिखाने के लिए शो करता है। जैसे लाइक कोई लेयर्स को मेरे को, अगर ये मैं किसी को फाइल दे रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि कहाँ पर जैसे लॉक लगा हुआ है और उसमें रेड कलर का जो लोगो बना है उस लेयर को तुमको छूना नहीं है करके, ठीक है। तो इस नाम पे मैं क्या कर दूंगा, रेड यहाँ लगा दूंगा, तो अगले को ये पता चले कि ये ऐसा लेयर को छूना नहीं है, अगर छूगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है, बस कलर्स के, तो वो हम लोग अगले को बस मैसेज देते हैं कि किस प्रकार से आपको लेयर्स को कंट्रोल या मैनेज करना है। ओके, तो इस प्रकार से वर्क होता है लेयर्स के कलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं नॉर्मली देखा जाए तो मैं इतना भी कलर्स को, मतलब इतना लेयर्स को सजाता धजाता नहीं हूँ, ग्रुप कर देता हूँ और नेमिंग वेमिंग कर देता हूँ, ठीक है, उस प्रकार से। ओके, ऑलराइट। अब मेरे को, मैं आपको थोड़ा सा ना हल्का सा एक ट्विक कर देता हूँ इसके लिए, अपना लेयर मास्क के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर लेयर में कि मेरे पास ये लेयर ऑलरेडी है, यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और इसके बाजू में देखना, अभी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर नीचे से जाके, नीचे में जैसे एफएक्स का पैनल है ये वाला, ठीक है। और उसके जस्ट बाजू में एक और पैनल आता है अपना, ये सॉरी एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं लेयर, अपना ऐड लेयर मास्क करके, ठीक है, ऐड लेयर मास्क, ठीक है। तो ऐड लेयर मास्क, हाँ क्या कर देता है, नहीं नहीं नहीं, लेयर्स का ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। मैंने आपको मास्किंग में कुछ बताया था कि मास्क हम लोग चीज़ों को क्यों करते हैं, मास्क हम लोग चीज़ों को इसलिए करते हैं क्योंकि उसको छुपा सके, ना कि उसको हटा सके, ठीक है। जैसे लाइक अगर आप मास्क पहन के बाहर जाते हो, ठीक है, अभी कोविड चल रहा है करके, ओके, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस मास्क के थ्रू आप अपने कहते हैं नाक को और अपने मुंह को छुपा रहे हो, ठीक है। तो उसको मास्क करना बोलते हैं। आप ये नहीं कर रहे हो कि अपना नाक हटा दिए, मुंह ये रख के घर चले जाते हैं अपन बाहर चले जाए करके, वैसे काम आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को संभाल के रखना कहीं पे, या फिर चीज़ों को थोड़ा बाद में यूज़ आएगा उस हिसाब से रखे रहना, उसको मास्किंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो मास्किंग में क्या होता है, मास्किंग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैंने यहाँ पे यह जो ऑप्शन है, ये शॉर्टकट है मास्किंग करने का, ठीक है। ऐसे में इसको क्लिक किया और देखो लेयर के जस्ट बाजू में एक और डब्बा बन गया है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको मास्किंग बोलते हैं, ठीक है। मैं देख रहा आउल के आजू बाजू से ना थोड़ा ये इमेजेस जो निकल रही है, ठीक है। तो मेरे को इसको कंट्रोल करना है, मैं कंट्रोल कैसे करूँगा, मैं बी दबाऊंगा, बी से ब्रश आता है मेरा, ठीक है, बी को दबाऊंगा, प्रेस कर दूंगा, तो देखो मेरा कर्सर चेंज होकर ब्रश आ गया है, ठीक है। तो ब्रश में क्या होगा कि मैं ब्रश का थोड़ी साइज को बढ़ाऊंगा हल्का सा, ओके। और बस इसको हटा दूंगा यहाँ से, क्लिक करके हटाते जाओगे, क्योंकि देखो मेरा जो मास्क है वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं इधर से, ठीक है, इस पैटर्न से। हाँ हाँ, बी दबा से ब्रश का ऑप्शन आ जाता है, और हाँ साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी ब्रश से जिस हिसाब से इसको रिमूव कर दिया है, तो मेरा उसी लेवल का आपने देखना कि एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक बन गया है और एक वाइट कलर का स्ट्रोक है इसके अंदर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन बन रहा है। तो मैंने आपको कलर थ्योरी में पहले ही बताया था और अभी बता दे रहा हूँ कि जो ब्लैक कलर होता है वो ऑपोसिटी को, मतलब सॉरी अपने ट्रांसपेरेंसी होती है ना, जितने भी पीछे की ट्रांसपेरेंसी हो गई उसको शो करता है ब्लैक, ठीक है। और वाइट क्या शो करता है, वाइट अल्फा होता ठीक है ना। वाइट अपना अल्फा, वाइट यानी शो करने वाला, ठीक है। तो जस्ट लाइक देखो मैंने इसको रिमूव किया ब्लैक से, ठीक है। तो देखो मेरा जैसे यहाँ जो आपको दो ठो पैनल दिख रहे हो ब्लैक एंड वाइट का बाजू में, ये वाला, ठीक है, ये वाला
है ना। तो ब्लैक अभी ऊपर में और वाइट अभी नीचे में है, ब्लैक है, ठीक है। तो इसी नाम से ना मेरा जो कर्सर है वो चीज़ों को रिमूव कर पा रहा है क्योंकि ब्लैक ऊपर में है। अब मैं वाइट को ऊपर कर दूंगा ना, वाइट को ऊपर कैसे करूंगा, इसका शॉर्टकट है एक्स, ठीक है। एक्स से क्या होता है, हाँ एक्स से क्या होता है, एक्स से एक्सरे होता है ना, वो वाला एक्स, ठीक है। एक्स को मैं प्रेस करूंगा तो देखो मेरा वाइट है ना ऊपर आ गया, ब्लैक नीचे आ गया, देखो इस टाइप से। हाँ आप इससे कर सकते हैं, एक्स को मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वाइट ऊपर आ जाएगा और ब्लैक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो मेरा चीज़ें मास्क हो गई या चीज़ों को मैंने छुपा दिया ना, उन चीज़ों को मैं वापस लेके भी आ सकता हूँ। कैसे, जैसे कि मैं इसे वापस क्लिक करूंगा तो देखो वापस में चीज़ें आने लग गई है, पूरी की पूरी। ओके, तो इस टाइप से चीज़ें वापस आ जाएगी और चीज़ें वापस चली भी जाएगी पूरी की पूरी। किसको बड़ा कर सकते हैं? हाँ हाँ, ब्रश तो अपने ऊपर है भाई, आप चाहे उसको बड़ा छोटा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। पी के जस्ट बाजू में जो दो ठोक करता है, क्या थे दो ठोक, अपना ये हो गया स्क्रॉलर बटन्स दो ठोक, पी के जस्ट बाजू में, है ना, कॉलम्स बटन हो जाए ना, कॉलम बटन्स, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो कॉलम बटन है ना, वो ब्रश के साइज को छोटा छोटा करते जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से छोटा हो रहा है मेरा ब्रश, ओके। और अगर इसके राइट वाला कॉलम साइड को दबाऊंगा तो ये मेरा ब्रश के साइज को इंक्रीज करते जाएगा पूरा का पूरा, है ना, इस हिसाब से इंक्रीज कर देगा, ओके। तो देखो मेरा ब्रश इतना बड़ा हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी वेरिएंट में ये चीज़ें को काम करती है, ओके। और ब्रश के बारे में हम लोग आगे की क्लास में विस्तार में जाना है कि ब्रश एक्चुअली होता क्या है। आपको बस मैंने थोड़ा बेसिकली ज्ञान इसे दे दिया, थोड़ा सा लेयर मास्क का, थोड़ा सा ब्रश का, क्योंकि आपको थोड़ा सा आउटपुट लाने में इजी पड़े, और ठीक है, इस पैटर्न में, ठीक है। तो आपने जान लिया कि ब्लेंडिंग मोड किस प्रकार से काम करते हैं, ओके। और ब्लेंडिंग मोड करने के बाद आप चाहो तो थोड़ा लेयर मास्क करके और ब्रश से थोड़ा थोड़ा करके रिमूव कर सकते हो, ओके। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपको आज मैंने बता दिया है, ऑलराइट। और एनी काइंड आपको डाउट है कोई भी टाइप का? अभी ये आपकी मेरे को बात सही लगती है कि आप डाउट भले मतलब अभी नहीं पूछते हो, लेकिन अप्लाई करने वाले बातें बोलते हो तो मेरे को ठीक लगता है, चलो ठीक है भाई कोई तो मेहनत करे। हाँ हाँ हाँ, वही बात है, वही बात है। हाँ हाँ, वही बात, उसी नाम से। हम्म। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ वैसे वो कर, जैसा मैंने वर्क किया ना कि मैंने एक इमेज को ऊपर लेके आया आउल के ऊपर, उसको ब्लेंड कर देगा, जहाँ मेरे को सही लगा उसके ऊपर मैंने डाल दिया उसको, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये एक्चुअल में थोड़ा सा लेयर मास्किंग का मैं आपको विस्तार से क्लास बताऊंगा। और आगे जाके आपकी मैट पेंटिंग की क्लासेस या फिर डबल एक्सपोजर हो गया और काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस हो गई, आपको मैं बनाना बताऊंगा कि सबसे हम लोग टूल्स को यूज़ करके चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ओके। तो ये आपके बहुत आगे क्लासेस हो गए, अभी के लिए आप थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में हो तो आप इस प्रकार से वर्क कीजिए, ओके। ऑलराइट, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहता है भले आप पूछ सकते हो, दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। ऑलराइट, तो आज हम क्लासेस को वाइंड अप करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। हाँ हाँ, आज का रिकॉर्डिंग आपको सेंड हो जाएगा, ठीक है। पहले अपलोड हो जाने देना।